दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जानेंगे और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट माइंड साइकोलॉजिकल पॉइंट एवं आज हमने जो भी प्रॉफिट बुक किया था बैंक निफ्टी में उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम आरएसआई के बारे में जानते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आरएसआई के बारे में बताया था जिसमें हमने दो स्ट्रेटेजी यूज़ किया था, जिसमें हमने सबसे पहले तो आरएसआई में हमने 60 एंड 40 का जोन डिसाइड किया हुआ था। 60 के ऊपर हम बाय पोजीशन में बैठेंगे, 40 के नीचे हम सेल पोजीशन में बैठेंगे, राइट। सेकंड हमने यूज़ किया था 70-30, जिसका मतलब यह है कि 70 के ऊपर मार्केट जो है ओवर बाउट जोन हो जाता है, मतलब कि यहाँ से रिवर्सल हुई तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। और 30 जो है इसे हमने ओवर सोल्ड जोन बोला था, मतलब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स मारती है अपसाइड तो मार्केट चढ़ सकती है। ठीक है, हमने ये दो स्ट्रेटेजी का यूज़ किया था आरएसआई में। आज की जो वीडियो है इसमें हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करें। डाइवर्जेंस का मतलब यह होता है कि प्राइस एक अनदर वे में जा रहा है और आरएसआई जो है एक अनदर वे में जा रहा है। दोनों अगर सेम वे में जा रहे हैं तब तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्राइस कुछ और कह रहा है और आरएसआई की वैल्यू कुछ और कह रही है, तो इस कंडीशन में आरएसआई जो कहती है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि हमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट कैप्चर करने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे आपने देख सकते हैं हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। राइट साइड में आपको लाइन चार्ट दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में आपको बैंक निफ्टी का कैंडल चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले आरएसआई पे काम करते हैं। तो वेट कीजिए, हाँ पहले आरएसआई के हम जोन पे काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हमने थोड़ा फास्ट मूवमेंट के लिए आरएसआई की जो लेंथ है इसको हमने 9 कर रखा है। आप इसे चाहें तो 14 कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल, हाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने लगा दिया है पहला, तो इसे मैं 70 कर लेता हूँ वापस से। ठीक है, और बॉटम जो है इसे मैं 30 कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर अप साइड को मैं रेड कलर से इंडिकेट करता हूँ और बॉटम को मैं ग्रीन कलर से, या मैं येलो रखता हूँ तो मैं येलो के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। सेम यहाँ पर भी हम कर लेते हैं आरएसआई की वैल्यू को, वेट करते हैं थोड़ा। अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट को मैं यहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 70 कर देता हूँ। एंड बॉटम को येलो से मैंने कर दिया, या ग्रीन सिग्नल जो आप कह सकते हैं, और इस डेटा को मैंने कर दिया है 30। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमने ये सेट कर दिया है। वेट, हाँ ओके। अब यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस में काम किस तरह किया जाता है। आरएसआई डाइवर्जेंस में काम करने के दो रूल है। पहला तो होता है कि इस जोन के अंदर आरएसआई में डाइवर्जेंस हो और सेकंड जोन के आसपास हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस को खोजते हैं। अब यहाँ पर हम बैक साइड से चलते हैं जहाँ पे लेटेस्ट मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर वेट करते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर देखा जाए तो आरएसआई डाइवर्जेंस हमको एक छोटा सा यहीं पे मिल गया है। मुझे लगता है एक लाइन की आवश्यकता होगी, इससे मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। वेट कीजिए, ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए, वेट, एक आरएसआई डाइवर्जेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है जोन के पास। ठीक है, बॉटम जोन के पास देखिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, हाँ यहाँ आप देखिए, यहाँ प्राइस में डाउनफॉल है। ठीक है, और यहाँ पर जोन के पास आरएसआई जो है अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये इसे एक आरएसआई डाइवर्जेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे मैं फुल स्क्रीन में एक बार और आप अच्छे से दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइन चार्ट, मैंने लाइन चार्ट इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि लाइन चार्ट में हमें क्लोज प्राइस दिखती है। कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हर कैंडल ओपन लो हाई क्लोज बताता है, तो थोड़े से उनमें विक्स बनते हैं, लंबे लंबे विक्स जो होते हैं वो हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने लाइन चार्ट का यूज़ किया है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने लाइन बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम, इसका मैंने यहाँ पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस, छोटा सा आरएसआई डाइवर्जेंस था। ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे आप देखिए आरएसआई प्राइस जो है बॉटम के साथ का मूवमेंट दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आरएसआई जो है अगर आप कैंडल चार्ट में देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे साइड वे था। ठीक है, और यहाँ पे आरएसआई बॉटम साइड कैंडल जो प्राइस था वो बॉटम साइड शो कर रहा था और आरएसआई जो है उसकी स्ट्रेंथ अप साइड थी। तो सीधी बात है, आरएसआई जो है एक लीडिंग इंडिकेटर, आरएसआई की वैल्यू को मानना है तो मार्केट यहाँ से चढ़ गया। ठीक है,
सबसे पहला काम। और हमने बोला था यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिली। सबसे पहली तो अगर आप देखेंगे तो ये 30 वाली लाइन के आसपास था, ठीक है। 30 जो है एक ओवर सोल्ड जोन है। ओवर सोल्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बिक चुका है, तो अब खरीदारी का समय आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये मिल गया। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस मिल गया। और तीसरी चीज़ आपको ये बता दूँ कि अगर आप ऑप्शन चेन की डेटा देखते हैं तो 39,800 पे एक बहुत बड़ी मार्केट में सपोर्ट की OI क्रिएट थी, जो कि मार्केट को चढ़ाने का नो डाउट सपोर्ट था, मार्केट को चढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 तरह की सिग्नल मिली, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड लेते और मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते थे, एक अच्छी खासी प्रॉफिट हम ले सकते थे, ठीक है। तो ये RSI का पहला मूवमेंट हुआ। तो चलिए RSI का और कहीं पर हमें कुछ दूसरा मूवमेंट मिल रहा है क्या, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको एक छोटा सा मिल रहा है। मुझे लाइन फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, वेट। देखिए यहाँ पर प्राइस फिर से बॉटम की ओर आया और फिर से प्राइस जो है जोन के आसपास। जनरली जब भी जोन के आसपास अगर डाइवर्जेंस हो तो ये बहुत अच्छा सिग्नल माना गया है। देखिए फिर से यहाँ पर हुआ। अब मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये चार्ट में भी आपको हमको शो कर रहा है, लेफ्ट साइड में कैंडल स्टिक के चार्ट में। आप देखिए यहाँ पर लाइन का चार्ट में देखिए क्लोज प्राइस यहाँ बॉटम की ओर था। RSI डाइवर्जेंस बॉटम जोन के आसपास था, ठीक है, मतलब 30 लाइन के आसपास था, ओवरसोल्ड जोन पे था। और देखिए RSI में स्ट्रेंथ थी, RSI ने इंडिकेशन दिया मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को आप कैंडल चार्ट में देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट आई। अगर OI डेटा भी आप देखते तो वहाँ पर जरूर सपोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए 920 से मार्केट जो है 920 से अच्छी खासी मूवमेंट हो गई, ठीक है। 920 से यहाँ पर अगर देखा जाए तो 40-20 मतलब 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हुआ मार्केट में। 200 पॉइंट मतलब आसान नहीं होता है। एक छोटी सी RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करके हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। इसी तरह से हम और कुछ RSI देख लेते हैं। जनरली देखा जाए तो RSI डाइवर्जेंस जो होती है वो बहुत रेयर होती है, उनको खोजने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगता है, पर मिलता ज़रूर है, ठीक है। वेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक RSI डाइवर्जेंस हमें मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर किस तरह से मिला था वो हम आपको बताते हैं। वेट कीजिएगा, लाइन चार्ट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राइस बॉटम की ओर शो कर रहा था, ठीक है। फिर से उसी जोन के आसपास मार्केट आया, मार्केट में, ठीक है, मतलब RSI फिर से अपने जोन के आसपास आ गया, ओवरसोल्ड जोन पर। और RSI कंटिन्यू स्ट्रेंथ शो करता रहा, ठीक है। फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं। हाँ, और कैंडल चार्ट को भी उसके पास ले चलता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो RSI डाइवर्जेंस एक मिला हमको। मार्केट जो है फिर से बॉटम से लेकर अपने 30 के आसपास गया और देखिए यहाँ से एक रिवर्सल मिला RSI, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिर से मौका मिला और देखिए अच्छी खासी मूवमेंट कैप्चर हो गई। ऐसे कंडीशन में हमको एक बार OI डेटा को चेक कर लेना है कि हमें वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, RSI डाइवर्जेंस को चेक करना है और उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन का भी रूल फॉलो करते हैं तो हम प्राइस एक्शन के रूल फॉलो करते हैं तो हम इस जगह पर ट्रेड लेते हैं, मतलब कि 40,630 पे। और एक बड़ी मूवमेंट को अगर कैप्चर करना, यहाँ पर भी हम निकलते हैं तो 40,600 700, अरे अच्छा खासा हम इस एक कैंडल में एक अच्छी खासी प्रॉफिट कवर कर लिए होते, ठीक है। तो एक अच्छा मौका यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हम RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो RSI और RSI डाइवर्जेंस के बारे में हम यहीं पर क्लोज करते हैं। हाँ, अब हम एक माइंड साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो वेट करते हैं। हाँ, अब हम एक इंपॉर्टेंट माइंड साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। हम में से बहुत सारे ट्रेडर हैं जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने के रीज़न है, पहले तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है और तुरंत प्रॉफिट को और इंक्रीज करने के लिए एक और ट्रेड लेते हैं, जिसका यदि पॉजिटिव रिजल्ट आया तब तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हमारा व्यू गलत हो गया, निगेटिव हो गया, हमारा व्यू गलत मतलब निगेटिव हमारा पोजीशन होने लगेगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो तो चला जाएगा और प्रॉफिट जो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा इस कंडीशन में हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट देखा था, प्रॉफिट हाथ से निकल करके निगेटिव की ओर चला गया, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारा व्यू क्या होगा, हम एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन हम ट्रेड लेंगे और उस प्रॉफिट जो हमने कवर किया था उसको फिर से वापस रिकवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे मतलब फिर से हमने ट्रेड ले लिया। अब क्या होगा, यदि व्यू सही रहा, प्रॉफिट आगे कवर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट लॉस जो है अब बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इस समय एग्रेसिव ट्रेडिंग किया,
ठीक है। एग्रेसिव का मतलब हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, बट हमको हमारा प्रॉफिट चाहिए था। जैसे हमने 4000 बनाया, कोई बात नहीं, 4000 में 4000 को पूरा हमको रिकवर करना है बोले। अब इस तरह से हम बड़ी ओवर ट्रेडिंग करते, ओवर ट्रेडिंग फिर लॉस होता, फिर ट्रेड लेते, इस तरह से कंडीशन हमारा चलता रहता, और एट द एंड क्या होता कि हम एक बड़े से लॉस के साथ एग्जिट होना पड़ जाता। ठीक है, तो ये एक ओवर ट्रेडिंग का परिणाम है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रॉफिट तो गया ही, ओवर ट्रेडिंग से हमारा प्रॉफिट गया ही, और साथ ही हमारा कैपिटल जो था वो भी चला गया। मतलब कि जैसे कि हमारे जैसे 4000 आपने प्रॉफिट किया, और उसके अलावा 2-4 हज़ार रुपये आपके और चले गए। मतलब प्रॉफिट तो गया ही और साथ में आपका कैपिटल से भी निगेटिव हो गया। ठीक है, ये ओवर ट्रेडिंग का परिणाम है। यदि हमको मार्केट में 5-10% मिल जाते हैं, 5% भी मिल जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो एक बहुत बड़ी बात है। अपने को उतने में ही संतुष्ट होकर के निकल जाना चाहिए। मार्केट दिन भर कई तरह के मूवमेंट मिलता है। हाँ, अगर बहुत सॉलिड मूवमेंट मिलता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम हमारी क्वांटिटी को थोड़ा लेस कर लें, ताकि हमारा प्रॉफिट भी जाए तो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रॉफिट से हो, जिसको हम रिस्क लेकर के काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा व्यू पे भी हम काम कर सकते हैं। हमारा क्वांटिटी हमने लेस कर रखा है, तो हमारे ज़्यादा लॉस, प्रॉफिट तो पूरा जीरो नहीं होगा। ठीक है, छोटी सी प्रॉफिट जाएगी, बट व्यू सही रहा तो कुछ प्रॉफिट तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, आज का हमारा ट्रेड भी हम बता देते। आज एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी भी था, वीकली एक्सपायरी भी था। ठीक है, तो आज का ट्रेड हम दिखाते हैं। आज का हमने एक छोटा सा ही ट्रेड लिया था। एक मिनट, इसको सिंगल टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ मैं, वेट। हमारा ट्रेड किस जगह पे था हम बता देते हैं आपको, वेट। हाँ, मैंने ट्रेड लिया हुआ था इस पॉइंट पे। जैसे ये पिछले दिन का लो था, ठीक है, ये पिछले दिन का लो वाली पॉइंट ये थी, वेट, अल्ट प्लस एस से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो ये पिछले दिन का जैसे ये ब्रेक, मतलब ये पिछले दिन का लो को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, तो हमने उसके बाद नेक्स्ट इस कैंडल पे एंट्री लिया और इस कैंडल पे एग्जिट हो गया। उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया था, बट वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 कैंडल का प्रॉफिट बनाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट था, टोटल 4000 का प्रॉफिट हमने कवर किया, बुक किया था आज का। बस ये एक ही हमने ट्रेड लिया। उसके बाद मार्केट उसके बाद दिन भर कई मूवमेंट दिया, बट मैंने इसमें और कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मुझे 20% मिल चुका था। ये मेरे लिए बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देख सकते हैं एक काफ़ी अच्छा हैमर सिग्नल दिया, मेरे ख्याल से 39,600 या 1 मिनट, यहाँ पे क्या वैल्यू, हाँ 39,600 पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जो कि मार्केट को रिवर्सल मार करके वापस टॉप ले जाके 40,000 60-70 के आसपास ले गए। एक बड़ी मूवमेंट 300-400 पॉइंट तो यहीं पे मिल गया, बट मैंने इस पॉइंट को कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कुछ प्रॉफिट आ गया था। तो मैंने सोचा कि इतना मिले सफिशिएंट है, तो मैंने इसको लेकर के एग्जिट हो गया। 20% 22% मिल गया। उसके मैंने दिन भर कोई ट्रेड नहीं किया। दिन भर मार्केट अपना मूवमेंट जो भी चलता रहा, मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया और अपने दूसरे कामों में मैं बिजी हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से एक माइंड साइकोलॉजिकल माइंड को कंट्रोल करके ट्रेड करें। हमको एक दिन में हम मार्केट से सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं, पर कंस्टेंटली हम रोज कॉन्स्टेंटली एक प्रॉफिट अगर लेकर चलते जाएं, तो एट द एंड हम प्रॉफिट में ही रहेंगे और एक अच्छी खासी प्रॉफिट कवर कर लेंगे, बुक कर लेंगे। आज हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया, कल लॉस किया, फिर लॉस किया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम एक कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को सेट करके रखें कि हमको एक दिन में इतने ट्रेड लेने हैं, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बस उसी के फॉलो करना है। चाहे 2 ट्रेड लें, 1 ट्रेड लें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस के रूल को फॉलो करना है, कैपिटल को बचा के रखना है। हमको मिलेगा अवसर, हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक, मतलब प्रॉफिट कवर कर बुक कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप ओके, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।